दोस्तों बिहार बोर्ड के द्वारा आज सेकेंड शिफ्ट में आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का हिंदी का पेपर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ चुका हूं दोस्तों पूरा वायरल ऑब्जेक्टिव जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा सेम टू सेम आपके दोस्तों यहां पे हिंदी वाले पेपर में पूछ दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने कल पढ़ाया था सभी स्टूडेंट्स को, तो उसमें दोस्तों काफ़ी सारा प्रश्न सेम टू सेम बिहार बोर्ड ने पूछा था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अच्छे नंबर भी लेकर के आएंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे आज हम लेकर के आ चुके हैं आर्ट्स का हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव जो कि दोस्तों बिहार बोर्ड सेम टू सेम एग्जाम में पूछेगा। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही एग्जाम समाप्त होगा तो सबसे पहले आप सभी को आंसर की देखने को मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री में, तो फ्रेंड्स मैं अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पर, जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए दोस्त क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट नंबर से। भूषण की कविता है, इसका ऑप्शन नंबर आपका ये होगा कविता का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कमल का पर्यायवाची शब्द है, इसका आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सरोज, जो कि बिल्कुल आपका जो है सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। चतुर्भुज कौन सा समास का है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बहुब्रीहि है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला, आप बिल्कुल रट के जाइएगा। और रटना क्या है इसमें, आपको तो पढ़ना होता है, इसमें बहुब्रीहि कौन सा समास से पकड़ना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। मलिक मोहम्मद जायसी कौन कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रेम मार्गिका, यानी कि प्रेम से प्यार वगैरह जो होता है उसी का। ये आपका किताब से क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के पिता जो थे और उनके चाचा वो किसके सहयोगी थे? ऑप्शन नंबर आपका इसका सी होगा लाला लाजपत राय, जो कि बिल्कुल सही है। ये आपका किताब से ही कहानी पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कायर का विलोम शब्द होता है, तो कायर का विलोम शब्द होता है आपका होता है ये बहादुर, जो कि बिल्कुल कायर का ऑप्शन नंबर बी शक्तिशाली होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चिरीमार कौन सा समास है? इसका आपका ऑप्शन नंबर होगा सी तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सुंदर का पर्यायवाची शब्द है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द आपका होगा ऑप्शन नंबर सी मनोहर, जो किसी को मोह लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। राजेंद्र का संधि विच्छेद है, तो राजेंद्र का जो संधि विच्छेद है आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए राज जोड़ इंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है क्या? या आपको भी पता होगा वाचाल, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजन्म कौन सा समास है? तो आजन्म जो है आपका वो अवयवी समास है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आजन्म हो या फिर उससे पहले जो भी शब्द से पहले लग जाए उसे अवयवी समास कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। सिपाही की माँ निम्नलिखित में कौन है? तो सिपाही की माँ जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी विष्णु है सिपाही की माँ, जो कहानी आपको बिल्कुल अच्छा कहानी आपने पढ़ा भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में। इसका आपका होगा तिरछी के रचनाकार कौन है? तो तिरछी के जो रचनाकार है आपका वो है उदय प्रकाश, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक ग्रामर से आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का। चक्रपाणी कौन सा समास है? तो चक्रपाणी जो है आपका वो सी है, यानी कि तत्पुरुष समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? आपका ये होगा पहला ऑप्शन नंबर ये होगा प्रति, क्योंकि प्रति पहले लग जाएगा निधि से पहले, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। हाथ पैर कौन सा समास है? आपका ये होगा ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। दाने दाने को तरसना मुहावरा का अर्थ है, ये इसका हो गया भूखमरी की स्थिति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत आप क्वेश्चन पढ़ के ही आपको लग रहा हो कि इसका ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए, लेकिन ए ही इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 18 नंबर आपका किताब साहित्य लेखक का नाम पूछ रहा है। 18 नंबर में आते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना क्या है? ये आपका है मैला आंचल, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामर से आपका पूछा गया है। आस्तिक का विपरीत शब्द क्या है, यानी कि उल्टा शब्द क्या है आस्तिक का? ये आपका होगा बी नास्तिक, जो कि आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। रघुवर सहाय ने किस विषय में एमए किया है? तो बी में अंग्रेजी से किए हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 में।
डॉटनट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बस उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, क्रॉप करना है। 5 सेकंड के अंदर अंदर तक आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, किसी भी बोर्ड का हो, आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस नीट 6ठी से 12वीं तक का सवाल हो, सभी सवाल का जवाब मिलेगा डॉटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा डॉटनट ऐप पर। क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लाइव क्लासेस चल रही है डॉटनेट एप्लीकेशन पे। यानी कि अब पूरी पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डॉटनेट पर पढ़ रहे हैं, तो जाइए इंस्टॉल कीजिए आप भी डॉटनेट ऐप को। इस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है, तो इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, जो कि सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है क्या? तो छात्रों का रहने का स्थान जो था वो था छात्रावास, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 23 का वो आपका होगा रामधारी सिंह दिनकर, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में तपोबल का संधि होगा, तपोबल का संधि होगा जिनको अलग अलग करके जो है लिखा जाता है। ये होगा आपका तपह जोड़ बल, यानी तपोबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। उपवन में कौन सा उपसर्ग है, यानी उपवन में, तो इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उप, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 में। प्रेमचंद की रचना है, तो प्रेमचंद की रचना है 26 नंबर क्वेश्चन इसमें, इसका होगा पूस की रात, यानी कि बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ये तो आप कहानी पूरा पढ़े ही होंगे प्रेमचंद के बारे में, जिसमें अलगू चौधरी है और जो है लोग आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर में। सज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है, सज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। इसका मैं कन्फ्यूजन में आंसर है, फिर भी चलिए आगे, इसका ऑप्शन नंबर ये होगा झूठ बोलकर ठगना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तो ये आपको जो है ऑप्शन नंबर सी अलगाववादी माने जाते हैं, अलग, सबसे अलग होते हैं तुलसीदास की कहानी जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा के लेखक जो हैं वो आपके हैं मैनेजर पांडे। इसका दोस्त, इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, इसका आंसर कन्फ्यूजन में मैं हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आप किताब से देख लीजिएगा, ओ सदा नीरा जो है आपका एक चैप्टर है हिंदी का, बस उसी को देख लीजिएगा कौन लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? ओ सदा नीरा का जो है वो ऑप्शन नंबर डी नाटक से है। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 में। जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है क्या? तो जहाँ पहुँचना कठिन है वह कहलाता है आपका ए, यानी कि दुर्गम। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 में। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रकाशित में जो आपका वो है इत, यानी कि प्रत्यय है, यानी सबसे अंत में लग रहा है इत, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। नाक काटना मुहावरा का अर्थ है क्या? अब ए, जो कि अपमानित होना। आपने रामायण में भी देखा होगा, जो है रामायण में भी शूर्पणखा का नाक काटा गया था तो अपमानित हुआ था, इसलिए नाक काटना यानी कि अपमानित करवाना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट। ये भी आपका किताब का चैप्टर का नाम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 में। सज्जन का संधि विच्छेद है, तो सज्जन का संधि विच्छेद आपका होगा ऑप्शन नंबर ए सज्ज जोड़ जन। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर में। जिसने यश प्राप्त किया उसे एक शब्द में कहा जाता है क्या? तो आपका 36 नंबर का आंसर होगा आपका बी, यानी यशस्वी। जो जीत के आता है उसे कहते हैं यशस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? क्वेश्चन नंबर 37 का इसका आंसर होगा ठंड के भय से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। ब्रह्मपन में कौन सा प्रत्यय है? इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। सदाचार का संधि विच्छेद है, इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सद जोड़ आचार। 39 नंबर का होगा, सॉरी, इसका आंसर होगा बी सत जोड़ आचार, यानी कि सदाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में।
कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है? ये आपका होगा उसने कहा था, कहानी जो है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। नीलांबर कौन सा समास है? नीलांबर कौन सा समास है? कब होगा? ए कर्मधारय समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। निम्नांकित में से कौन से कवि निरक्षर थे, यानी कि जो मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, वो पूछ रहा। इसका होगा कबीरदास। वो पढ़े लिखे नहीं थे, हालांकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो काफ़ी उम्र के बाद, लेकिन वो पढ़े लिखे बिल्कुल मतलब शुरुआत में नहीं किए थे, इसलिए उनको निराक्षर कहा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। महेश का संधि विच्छेद है 43 नंबर का, यानी किसका होगा? महाज और इस, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाल बजाना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 44 का, जो कि इसका आंसर होगा दिंग हाँकना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना था? जो मीरा थी वो मतलब सबसे ज़्यादा भगवान कृष्ण को मानते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, आपका यह हो गया ऑप्शन नंबर 46 का, ये हो गया पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी। अब आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाती है क्या? वो कहलाती है छावनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी छावनी कहलाती है। 47 नंबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर क्वेश्चन था, छात्र जहाँ छात्र रहते हैं उसे क्या कहते हैं? छात्रावास, यानी ये दोनों क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर में। कमल नयन कौन सा समास है? तो 48 नंबर का होगा आपका अवयवी समास, जो कि माता पिता, कमल नयन, बड़ा छोटा, ये सब इस तरह का रहे तो आपका जो है अवयवी समास होगा, सॉरी अवयवी भाव समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। आलसी का विलोम शब्द है क्या? तो आलसी का होगा परिश्रमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका उल्टा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं रघुवर सहाय। चलिए दोस्त, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सही आपको बताए हैं। दोस्तों फिलहाल आज हमारे टॉप टीचर्स के द्वारा हिंदी का VVI दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन किया गया है, तो काफ़ी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सेम टू सेम। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।